तो भाई ये वीडियो थोड़ी हार्श हो सकती है, डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देता हूँ। जो भी चीज़ें चल रही हैं ना, मतलब उसको देखते हुए टीचर आपस में लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, एनटीए ने क्या ऐसा पेपर बना दिया, सब कुछ ऐसा हो गया है, मतलब एनटीए को ब्लेम कर रहे हैं। जो भी है अपना ओपिनियन रखूँगा। देखो यार, डिसएग्री करना है तमीज़ से कमेंट सेक्शन में करो, एग्री करना है अच्छी बात है, और किसी को उल्टा सीधा बोलो मत, पहली चीज़ है ना। कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा या किसी को बोलते हैं ना नीचे मत गिराओ, नॉर्मल अपना पॉइंट रखना है, तमीज़ से रखो, है ना। तो बात यार ये है ना, अपना चल रहा था उनका क्या बोलते हैं एमआर सर का, तो उन पे बात करते हैं। टीचर बहुत अच्छे हैं, पूरी रिस्पेक्ट, ठीक है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी थी नीट से पहले कि एनटी की औकात नहीं है कि मेरे नोट्स में से मेरे नोट्स के बाहर पेपर है, ठीक है। ये स्टेटमेंट थी उनकी, ठीक है। अब अपना नीट का पेपर होता है, फिज़िक्स आ जाती है अनएक्सपेक्टेड। किसी कोई टीचर यार, कोई कोचिंग जितने भी पढ़ रहे हैं ना यार, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि ऐसा कभी आ जाएगा पेपर। चांस ही नहीं था यार। 8 साल हो गए, 2016 में आया था लास्ट टाइम ऐसा, लेकिन उतना भी नहीं था वो जो जिस लेवल का अब आया है ना। तो टीचर को भाई तुम ब्लेम कैसे कर रहे हो? टीचर को उल्टी सीधी बातें क्यों बोल रहे हो? उन पे मीम्स बन रही है, उन पे वही उनकी वो वीडियो कट करके जो है ना, मतलब कि जो उन्होंने वो बोला था एनटीए की औकात नहीं है, ठीक है, वो चीज़ बोली। उसके बाद भाई उनके जो फिज़िक्स का पेपर दिखा रहे हैं, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो? माना वो चीज़ उन्होंने गलत थी, मतलब टीचर हो अच्छी चीज़ है, बट यार इतने रिस्पेक्टेड टीचर हो, सबसे बड़ी चीज़। बट ये जो होती है ना औकात, वो शोभा नहीं देती यार टीचरों को ऐसे, मतलब बहुत अच्छे टीचर हैं, उसमें पूरी रिस्पेक्ट है, बट यार वो हाँ वो चीज़ वहाँ पे गलत थी कि आप कितने ही महान बन जाओ, बट है ना, शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल की बात होती है। वो टीचर ने ठीक है गलत थी, लेकिन यार फिर तुम उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो, टीचर पे चढ़ गए। मतलब यार उन्होंने लास्ट में ड्रीम 45 ये सारी चीज़ें निकाली, बच्चों के लिए तो निकाली थी, हम सबके लिए, हम जैसे एस्पिरेंट्स के लिए, सबके लिए तो निकाली थी उन्होंने। भाई कितने बच्चों की मतलब भविष्य बनाया है, फिज़िक्स को मतलब संवारा है यार, एक तरीके से ज़ीरो से लेकर कहाँ पे लेके गए, 180 पे भी लेके गए, 160 पे भी लेके गए, कितने उन्होंने स्कोर करे हैं। बेसिक से उन्होंने टॉपर बनाया भाई बच्चों को फिज़िक्स में, और पेपर यार ऐसा आ गया तो उनकी क्या गलती? पहली चीज़ तो क्या ही गलती, वो क्या करें, मतलब उसमें कुछ बोले हैं? वो ठीक है, उन्होंने जो क्लेम करा था वो थोड़ा वो था, थोड़ा सा मतलब ये ठीक है, टीचर एक्साइट होगा, क्यों नहीं होगा यार। उन्होंने 22-22 घंटे की लंबी मैराथन ली थी 2023 में, 24 में, हर साल वो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है भाई, डिज़र्व करता है वो। हाँ थोड़ा एक्साइटमेंट में थोड़ा ज़्यादा हो गया, चलो ठीक है, बट उसकी मीम काट रहे हो यार तुम, वो चीज़ की मीम काट रहे हो भाई। एक होता है ना, मतलब थोड़ी तो इंसानियत रखो फिर भाई। टीचर कौन से? जेई के। जो बंदा आईआईटी, नाम नहीं लूँगा आपको पता है, ठीक है किसकी बात करूँ, आईआईटी से पढ़ा हुआ है, इतनी तो समझ होगी यार कि टीचर को भाई हर वीडियो में डिफेम कर रहा है, शॉर्ट्स वीडियो डाल रहा है, हर शॉर्ट्स में डिफेम कर रहा है, अपना कोर्स बेच रहा है, डिफेम करके भी उन पर भी आएंगे अभी बाद में। पहले एम आर सर की बात करते हैं, तो देखो एम आर सर ने जो था ठीक है, जो था यार हो चुका, लेकिन उन पे जो वो बोले ना पब्लिक चढ़ रही है एकदम, वो गलत है ना यार। टीचर को तुम रिस्पेक्ट दो, वो भाई वो पढ़ाते भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं, हलवा नहीं है कि भाई वो बेकार पढ़ाते हैं कुछ, भाई बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं अपने बच्चों पे, पढ़ाते हैं, हर टीचर मेहनत करता है, इवन हर टीचर यार क्यों नहीं करेगा मेहनत भाई। सब चाहते हैं कि सिलेक्शन हो ताकि उनका भी नाम हो, सीधी बात है ना। तुम टीचर को उल्टा सीधा बोल रहे हो भाई, उनसे जो पढ़े हैं ना कमेंट सेक्शन में लिखना नीचे। खैर मैं खुद ऑनलाइन नहीं पढ़ा, बट टीचर की सुनी है मैंने, देखी है उनके वीडियोस, कभी कभी तब ज़रूरत पड़ती है, पूरा नहीं कि पूरा एकदम A to Z पढ़ा, बट हाँ कुछ कुछ जहाँ टॉपिक लगता है देखिए, समझ रहे हो। तो लास्ट दिन मैं बताऊँ यार, मेरे दोस्त ने मेरे को भेजी थी टेलीग्राम पे PDF, ठीक है। उन्होंने जो अपनी फार्मूला शीट दी थी, क्वेश्चन फंसा उससे भी, वो अपना था लैम्डा फोटोन बाय इलेक्ट्रॉन वाला, बस उनका लैम्डा इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन था, रेशियो इन्वर्स कर दिया था उसमें, C/C × √2m/e उसका आंसर था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन का अलग था आंसर, 1/C√2E/m, ऐसा कुछ E/√2m था, ऐसा था मतलब, है ना। वो 2016 का PYQ था। तो भाई मदद हर जगह हुई है, पेपर क्या बोलते हैं ना यार अलग आगे, तो उनकी क्या गलती है यार, तुम उनको गाली गलौज दो, ये उल्टा सीधा बोलो, क्या मतलब है? टीचर बेस्ट है, सब टीचर बेस्ट होते हैं, वो भी बेस्ट हैं भाई, क्लेम था वो ठीक है। फिर दूसरा क्लेम आता है, सर ने बोल दिया कि 8 से 10 टाइम टफर आया नीट का पेपर, नीट के बाद भाई। उसके पे भी वो जो जेई वाले बता रहा हूँ, आईआईटी वाला खासकर, 8 से 10 टाइम टफर कैसे भाई, वो उनका हजम ही नहीं हो रहा। और 8 से 10 टाइम नहीं होगा, 8 से 10 टाइम भाई तुम आराम से जितने भी पेपर आए पूरे 10 सालों में, नीट का है टफर, वो पेपर 2 गुना मान लो यार, तुम्हारे तसली नहीं है, तुम्हारे हजम नहीं हो रही बात, गले से नीचे नहीं उतर रही, 3 गुना मान लो, 8 से 10 नहीं माना, ठीक है भाई 2-3 गुना मान लो। और टफ कैसे था मैं बताता हूँ, देखो यार, इधर ना तो मैं कोई जेई वर्सेज नीट कर रहा, ना मैं कोई टीचर की वो कर रहा, नॉर्मल जो बात है वो है, ठीक है। एक्सेप्ट करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। देखो टफ कैसे है भाई इस चीज़ में, नीट में करने होते हैं 180 में से 180 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 1 मिनट है, ठीक है। लास्ट ईयर कट ऑफ पहली चीज़ तो ये हो गई, ठीक है। जेई में मिलते हैं अपने 75 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट मिलते हैं, हर क्वेश्चन में 2.4 मिनट होते हैं, पहली चीज़, ठीक है। अब कोई बोलेगा भाई बायो तो बहुत ईजी होती है, यूं टिक हो जाती है, भाई यूं टिक नहीं होती यार, यूं टिक नहीं होती, तुम भी बायो ले लेते फिर, ऐसा ही था तो, ठीक है।
तो मतलब होता है उसमें भी काफ़ी। इस बार तो भाई क्वेश्चन भी सही थे, मतलब लेवल था, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या, अपनी कट ऑफ। लास्ट ईयर भाई नीट में एक्यूरेसी और स्पीड का खेल होता है। यहाँ पे ये नहीं देखते तुम्हें कितने तुम प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो कॉम्प्लेक्स सॉल्व करो, वो नहीं देखी जाती नीट में ना। नीट में नहीं देखी जाती वो। जहाँ पे तुम्हारे जेई में देखी जाती है, मैथ्स में तुम्हारी पता है कि इतनी टफ आती है उसमें कि बच्चा जो टॉपर से टॉपर होता है शायद 10 क्वेश्चन कर देना, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है उधर। बट इधर वो चीज़ नहीं देखी जाती, इधर तुम्हारी देखी जाती है तुम कितना याद कर पाते हो, उसको कितना अप्लाई कर पाते हो, ठीक है। तो भाई फिजिक्स ऐसी आई आई ठीक है, उसके लिए टाइम ज़्यादा दे देते हैं। 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन शायद बना लेते हैं एवरेज बच्चा। मैं खुद शायद 22 क्वेश्चन, शायद के 22 ही बनाया मैंने, 25-30 पहुंच जाता। मैं यूँ नहीं बोल रहा भाई 45 का, नहीं 35 नहीं, 30 क्वेश्चन मेरा लेवल होता शायद, तब 25 से 30 बस, इससे ज़्यादा मेरा नहीं होता। वो भी कब होता, तब मेरे को शायद 1 घंटा या 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मिलता। भाई समझ रहे हो, 1-1.5 घंटा, तब भी 8 क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि उस लेवल पे कभी गए नहीं ना भाई, कभी गए नहीं। नीट वाले बच्चे क्या सोचते हैं, PYQ कर लेंगे आराम से, फार्मूला समझ लेंगे, और ऐसा नहीं है भाई कॉन्सेप्ट नहीं होता, कॉन्सेप्ट रहता है, बट सोचते हैं भाई डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला करेंगे ना यार। अब डिराइव कौन करता है, नीट में तो कभी नहीं करते, नीट में कोई नहीं करता भाई। जब तुम्हें पता है कि फार्मूला से आना है तुम्हें, कोई चीज़ तुमने आज तक वो चीज़ देखी नहीं है, इस टाइप से क्वेश्चन आई है, तो कैसे कर लोगे यार। कॉमन सेंस ही बात है, हर बच्चा ये कर रहा है भाई, डायरेक्ट फार्मूला याद करा, क्वेश्चन उसके खूब लगाए, और फार्मूला भी पहले तो समझेगा ना डिराइव कैसे हुआ, बिना सर ऐसा तो है नहीं कि भाई ये लिख दिए, ऐसा है कि तुम नए बच्चे हो, तुम्हारे सामने 10 फार्मूला लिख दिए बेटा याद कर लें। भाई उसको पता भी तो होगा पहले उसकी कि फोकल लेंथ की, मतलब एफ का मतलब क्या होता है, 1/f, जो भी फार्मूले फोकल लेंथ के फार्मूले 1/f इसको जो 1/f 1+f2, जो भी कॉन्वेक्स का है, कॉनकेव का है, अलग अलग चीज़ें हैं यार, मैग्नीफिकेशन के फार्मूले, तो तुम्हें पता तो चलेगा ना पहले यार कि उसकी मीनिंग क्या है। तो ऐसा तो है नहीं वो फार्मूले में डायरेक्ट रख लेते हैं, पहली चीज़ें समझते ही हैं ना उस चीज़ को। तो भाई एमआर सर को बेवजह हेट मत दो, फिर ठीक है। इसके बाद क्या हुआ ना, जो IIT वाला बंदा, वो हर वीडियो में, अभी भी उनकी शॉर्ट्स आ रही होंगी, उनकी शॉर्ट्स आ रही होंगी, और टीचर को तू तड़ाके से, तमीज़ से तो बोल ही नहीं था, तू तड़ाके से बोल रहा है, जो कि एक्सेप्टेबल है ही नहीं भाई, एक्सेप्टेबल है ही नहीं। तुम टीचर को कैसे बोल सकते हो भाई, जो उन्होंने क्लेम करे वो अलग चीज़ है, बट तुम कैसे बोल सकते हो फिर भाई जो जेई सेगमेंट के टीचर्स हैं वो बंदे आ रहे हैं, वो बंदा खुद आ रहा है IIT वाला, पहली भी चीज़ तो वो IIT वाला आके बोल रहे हैं कि भाई इतने क्वेश्चन इधर से आए, और टीचर बोल रहे हैं जेई सेगमेंट के कि 37-38 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तो हमारे पेपर से हैं। भाई वो बंदा चुप था, हमारे सर चुप थे, लेकिन उन्होंने कल टेलीग्राम पे अपने डाला कि मैं चुप था, लेकिन ये लोग जो डाल रहे हैं ना वीडियो, इस चक्कर में मेरे को आना पड़ा। उन्होंने भी अपनी वीडियो डाल दी कि 40 क्वेश्चन मेरे क्या बोलते हैं नोट्स से हैं। भाई करे क्या करे भाई, वो बंदा चुप बैठा है आराम से, ठीक है। अब तुम बेवजह मतलब यार किसी को पोक करोगे, किसी को मतलब छेड़ोगे, तो वो करेगा ना, वीडियो डालेगा, और हैं उसमें से क्वेश्चन, होंगे क्यों नहीं होंगे यार। मतलब कॉन्सेप्ट तो वो चीज़ रहती है, लेकिन बात है ना उस टाइम में सॉल्व हो ही नहीं सकते थे कभी वो क्वेश्चन, उतने टाइम में कोई हो ही नहीं सकते थे। जेई के टीचर्स आ रहे हैं कि फ्लूइड वाला क्वेश्चन 30 सेकंड में हो जाता। भाई मान लिया आपकी बात, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम चीज़ को कि हमारी प्रैक्टिस में ही कमी रह गई फिजिक्स में, कि हम ही नहीं करी थी भाई प्रैक्टिस। बट तुम यार एक दूसरे को ऊपर नीचे दिखा रहे हो, क्या मतलब है टीचर्स हो के यार। मतलब एक तो समझ आता है कि बच्चा हो 15 साल का 14 साल का, समझ आता है कि वो भाई यंग एज में, अभी टीन एज में ग्रो कर रहा है, प्यूबर्टी, उसका टेस्टोस्टेरोन हाई है, उसके मतलब दिमाग में है चीज़ें। मतलब बंदे यार क्या कर रहे हैं यार, उसमें है वो ताकत है, जोश है, बट कुछ भी मतलब यार, कुछ तो शर्म करो मतलब यार टीचर। और फिर चलो ठीक है, हमारे सर की हो गई, हमारे सर ने कर लिया, उन बंदों को उस सर को हेट देने का कोई फ़ायदा है नहीं। फिर आते हैं अपनी IIT वाले जो भैया है ना, क्या ही बोलूँ मैं ना, ठीक है। वो आए पहले तो अपने यार क्या बोलते हैं ना, अपना कोर्स बेच रहे हैं सबसे पहली चीज़ तो। नीट वालों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, भाई तुम एन अवस्थी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, DC कर लो, DC पांडे, HC वर्मा, सब कर लो, हमारा बैच लो। टीचर हमारे जैसे ही है भाई, टीचर बहुत अच्छे होंगे हमारे। नीट वालों को तो हमने कभी कॉन्सेप्चुअल सिखाई नहीं भाई, ठीक है कॉन्सेप्चुअल नहीं सिखाई, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सिखाई नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्यों सिखाएंगे भाई ज़बरदस्ती क्यों। तब तुम्हें पता है तुम्हारे इस चीज़ से काम चल रहा है, या तुम्हें ऐसा तो है नहीं नीट वाले निठल्ले होते हैं कि उनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नहीं आता। भाई सब आता है यार, 650 जो लाए वो पागल तो है नहीं, 600 नंबर लाए वो पागल तो है नहीं, 500 भी लाए वो पागल तो है नहीं। उसने पढ़ ही रखा है ना, वो एग्ज़ाम में अंडर परफॉर्म कर गया या कुछ भी, 500 से इवन नीचे लाए, 400 तक लाए, भाई बंदा पढ़ता है भाई, और मोस्टली फिजिक्स पे ज़्यादा ध्यान देता है। और वो बंदा तो ऐसा है कि हर वीडियो में एक तो हमारे सर को टारगेट कर रहा है, पहली चीज़। दूसरा अपने कोर्स बेच रहा है कि दूसरी कोचिंग वाले तो तुम्हें पागल बना रहे हैं। होते हैं जेनुइनली, होते हैं कई पागल बनाने वाले, बट हर वीडियो में ये बोलना और अपना प्रमोट करना कि हमारे आओ, इनडायरेक्ट वे में बच्चों को इतना बोल रहा है, ब्रेन वॉश कर रहा है। भाई तुम्हें अगर करनी है तो तमीज़ से करो ना यार, अपनी एडवर्टाइजिंग करनी है, दूसरों को अगर करना है, बोलना है, तो तमीज़ होती है हर चीज़ की, हर चीज़ की होता है ना, कायदा होता है। तुम तो लिमिटलेस हो रहे हो भाई, मतलब थोड़ी तो शर्म कर लो यार। तुम मतलब इधर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है अपने आर्मी के, मतलब यार इतने लोग आर्मी वाले इतना सर्व कर रहे हैं, अपन चैन से सो पा रहे हैं, रह पा रहे हैं, क्या पता कल को इधर ही कुछ हो जाए।
मतलब उस चीज़ मतलब आपस में लड़े जा रहे हो, उनको ही सपोर्ट कर लो, थोड़ा उनके लिए भी बोल लो जितना अपना बैच प्रमोट कर रहे हो, थोड़ी तो मतलब शर्म कर लो यार। बैचेस बेच रहे हैं। उन सर की जो आईआईटी वाले हैं उनकी बात हो गई, ठीक है, उनसे मैं ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा, मेरे को नहीं है वो, ठीक है। जैसे अब फिर आते हैं अपने भाई अपने ही नीट सेगमेंट के सर, नीट सेगमेंट के ना, नाम मैं नहीं लूँगा किसी का, उनका तो कतई नहीं। वो बंदे बोलते हैं एनटी से मेरी रिक्वेस्ट है कि पेपर ऐसा ही आना चाहिए, माना टफ आना चाहिए, हम भी चाहते थे कि कट ऑफ गिरे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर जो उनके आगे वर्डिंग है ना, इधर तक सहमत था, चलो ठीक है, टफ आना चाहिए, बच्चे अगले साल एडजस्ट कर जाएंगे, जो अगले साल देंगे ना, समझ गए। बट उनकी वर्डिंग्स आगे की, टफ इसलिए आना चाहिए कि डम डॉक्टर ना बने। भाई मतलब कहना क्या चाह रहे हो, आज से जो नीट 2019 से जो आज डॉक्टर बंदा बन चुका है वो डम था, मतलब ये कहना चाह रहे हो। या जो भी बंदा 24 के अंदर, 23 के अंदर, 22 के अंदर, 21 के अंदर जितने भी नीट हुए हैं, जितने भी डॉक्टर बने, सारे डम है ना, सारे डम है। फिर क्यों भाई, क्यों मेडिकल, फिर सिस्टम ही ख़राब है ना, फिर तो डम डॉक्टर बन रहे हैं। क्योंकि थोड़ी तो यार मतलब तुमने किसी बंदे को या किसी भी एस्पिरेंट को इस चीज़ पे जज करते कि भाई फिज़िक्स का पेपर टफ आया, ठीक है, मान ली तुमने सॉल्व कर दिया भाई उस पेपर को, आपने सॉल्व, सॉरी तुमने नहीं, आपने, मैं अपनी मर्यादा नहीं भूलूंगा ना, आपने सॉल्व कर दिया उस पेपर को। माना यार आपने बहुत पढ़ा है भाई, आप फिज़िक्स में आईआईटीएन हो गए, आप मास्टर की डिग्री होगी, पीएचडी कर रखी होगी फिज़िक्स में, आप कर दोगे। बट वो बंदा जानता है ना जो 1 साल का मतलब कितने कितने साल के बेचारे ड्रॉपर हैं यार, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, इवन मैं जानता हूँ, जिससे मैं सुबह मिला था बंदा सिक्स्थ ईयर ड्रॉपर था यार, उसके लिए फील होता है। लास्ट ईयर 640 थे, इस बार 550 40 के अराउंड, 540 550 के अराउंड वो कर रहा है स्कोर, और उसका सिक्स्थ ड्रॉप था। सोच सकते हो, कैन यू इमेजिन कि अंदर उसके अंदर क्या पेन चल रहा होगा। पता है, कह दिया आराम से एंटी का टफ आना चाहिए, डम डॉक्टर बन रहे हैं। सही है भैया, बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब लोगों की जो इतनी मेहनत है वो तो तुमने एक बार में उतार दी, तुमने नहीं सॉरी आपने एक बार में उतार दी, उसको तो ख़त्म कर दिया ना। मतलब एक बार में यार किसी की ऐसे फिजिक्स जज कर दिया, पूरा फिजिक्स ही भाई। और एक चीज़ बताऊँ, फिजिक्स वाला सॉरी नीट वाला जो बच्चा होता है ना, सबसे ज़्यादा फिजिक्स पे ध्यान देता है, याद रखना। कभी वो केमिस्ट्री बायो को उसको पता है, बायो वो हमेशा कर लेगा, चाहे कोई भी बच्चा नीट का कर लेगा, कैसे ना कैसे मैनेज कर लेगा। और अपनी केमिस्ट्री होती है वो भी जैसे तैसे कर लेता है वो। लेकिन जो फिजिक्स होती है ना, पूरा जो सही बता रहा हूँ सीरियस होता है, जिसको लगता है कि नीट निकालना है ना, मेरे को फिजिक्स पर पूरा ध्यान देता है। मैं मेरा खुद का बताता हूँ, 2024 के अंदर, 23 में मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं थी, अच्छी इन द सेंस की बेसिक थी, बट इतनी थी। 24 के अंदर पूरी यूनिवर्सल की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 2 बार प्रैक्टिस करी थी, ठीक है। और उस लेवल का पेपर नहीं आया, इसलिए मिस्टेक करके आ गया, है ना। जेई मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, नॉट हार्ड लेवल, नॉर्मल जो बेसिक होता है, फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है, फॉर्मूला लगाया आ गया, इतना ही बस, है ना। 25 के अंदर एक तो वैसे ही मेरी चीज़ें अलग थी, मतलब जो 24 सेकेंड ड्रॉप था मेरा, उसमें चीज़ें काफ़ी अलग अलग सिचुएशन हुई थी। बट मैंने उसमें फार्मूला अपने अच्छे से याद करे थे, समझे थे, ठीक है। एलन का हर एक टेस्ट लगाया था, लीडर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, सारे क्वेश्चन सारे पेपर दिए थे, एक भी पेपर छोड़ा नहीं था, ठीक है। और PYQ बेस पूरी रखी थी, PYQ बेस एकदम अच्छी प्रैक्टिस थी, PYQ सारे आते थे, नोट ऐसे की रख लिए समझ के, है ना। और क्या बोलते हैं, रीनीट के जितने भी थे ना, झज्जर वाला हो गया, अब रोड 22 का अपरेड हो गया, 22 का गंगानगर हो गया, 23 का मणिपुर हो गया, 21 में 2 बार नीट हुए थे उसके, वो भी थे, ठीक है। सारी चीज़ें थी। तो मतलब फिज़िक्स में यार कोई भी, मैं मेरी बात नहीं कर रहा भाई, हर बंदा बोल रहा हूँ, लिटरली हर बंदा फिज़िक्स को पूरा अपना देता है, क्योंकि पता है, देने इन द सेंस पूरा एफर्ट देता है उसके अंदर, ठीक है। उनको पता है भाई फिज़िक्स है तो सब कुछ है। नीट वाला बायो केमिस्ट्री में कैसे ना कैसे कर लेगा यार, उसको पता है कि कर लेगा वो अच्छे। बट फिज़िक्स उसको पता है कि वीक रहती है, वीक इन द सेंस नहीं होती उसकी प्रैक्टिस उस क्वेश्चंस की, तो कर लेता है ना यार, पूरी मेहनत उस पर देता है। तो आपने तो फटाफट से कह दिया ना, ये डम डॉक्टर बन रहे हैं, ये बन रहा है, फिज़िक्स हार्ड आनी चाहिए, माना यार हार्ड आनी चाहिए, मतलब मॉडरेट हार्ड जितनी हो, ठीक है, आनी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि भाई डम डॉक्टर बन रहे हैं मतलब केमिस्ट्री बायो की तो इज्जत ही नहीं है ना, फिर केमिस्ट्री बायो पढ़ी क्यों रहे हैं, फिर मेडिकल साइंस पढ़ी क्यों रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी जो मैंने बोल दिया ना, केमिस्ट्री बायो पढ़ क्यों रहे हैं फिर, है ना। फिजिक्स की 720 है, 720 का फिजिक्स ही कर लो, डम डॉक्टर बनेंगे ही नहीं ना, साइंटिस्ट बनाने में तो इसरो में जाना है। और फिर ठीक है, ये तो चलो तीन जो भी टीचर थे इन सबकी बात हो गई। फिर भाई आते हैं अपने इनके बैचेस पे। नीट हुआ, 4 मई को नीट था, मुश्किल से 3-4 दिन होंगे, बैच आ गया इनका। प्रमोशन पे प्रमोशन आजकल जो भाई कंपनी कर रही है, आपको भी पता है, नाम मैं किसी का नहीं लूँगा क्योंकि किसी को टारगेट नहीं करना, किसी से हेट है, अभी भी हेट कोई नहीं है। बंदे प्रमोट कर रहे हैं, अगले साल के लिए आ जाओ। तुमने भाई जो आगे वाले का जो जो मतलब जो बंदा एस्पिरेंट बैठा था नीट के अंदर, क्या तुमने उससे पूछा भाई तूने गलती कहाँ करी, तूने क्या गलती करी, क्या तूने पेपर मिलाया भी। भाई बंदों की हिम्मत ही नहीं हो रही, होगी भी कैसे भाई, वो एक शौक की तरह है ना, वो बहुत इमेजिनेबल शौक, इमेजिनेबल।
मैं खुद 4 मई को मैंने पेपर नहीं मिलाया, वरना मैं ऐसे उतावला रहता हूँ पेपर देने के बाद हमेशा, नीट का भी और जो भी एलन के टेस्ट होते थे, कि फटाफट मिलाना है, कुछ भी हो जाए मिलाना है, क्या दिक्कत है, मिला लेंगे पेपर आराम से। मैं खुद यार इतनी मेरे अंदर चुल रहती है, गर्मी रहती है कि पेपर मेरे को मिलाना है, कि कहाँ गलती हुई, कहाँ क्या हुआ, कैसे क्वेश्चन थे, कैसे एनालिसिस करना है, अच्छा लगता है। 4 मई को मेरे जैसे काफ़ी बंदे थे जिन्होंने कैलकुलेट ही नहीं करा, इवन अब भी हैं, आज 9 मई हो चुकी है और वीडियो अपलोड करूँगा शायद 10 भी हो जाए, किसी ने नहीं करा भाई। कई बच्चे तो कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं, खौफ है अंदर से भाई बहुत भयंकर। और वो कोर्स लॉन्च कर रहे हैं अभी से, थोड़ी तो मैच्योरिटी दिखाओ यार। इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं, ऐसे भी नहीं कि वो वही बात है, बच्चे हैं एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। फिर भाई जेई के स्टूडेंट्स का, टीचर्स का ईगो हर्ट हो चुका है पहली बात तो, खासकर जेई सेगमेंट के हैं वो, ठीक है, बेवजह के लिए कोई मतलब नहीं, अपने कोर्स अपनी तरफ बुला रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बच्चे तो इनका धंधा है ना, मतलब मार्केटिंग कर रहे हैं कि अगले साल के लिए कोर्स ले लो। तुम उस बच्चे से तो पूछो बेटा तूने पढ़ा भी था, नहीं पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो क्यों नहीं पढ़ा था, और पढ़ा था तो कहाँ गलती हुई, क्या तू सही में ड्रॉप लेना चाहता है, या वो इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल कि आ जाओ बेटा नीट है, नीट ही सब कुछ है। और मैं यूँ नहीं कह रहा कि MBBS खराब है भाई, MBBS बहुत अच्छी है, इसलिए तो सब लगते हैं उसमें यार। कोई पागल थोड़ी कि 5 अटैम्प्ट 6 अटैम्प्ट 7 अटैम्प्ट देगा, 3-4 अटैम्प्ट भी देगा, 2-3 अटैम्प्ट भी देगा, इतने साल अपने देगा। बट तुम सामने वाले से पूछो तो सही भाई कि गलती कहाँ हुई, तुम तो डायरेक्ट ही भाई बिना एनालिसिस करे डायरेक्ट ही भेज रहे हो, आ जाओ बेटा आ जाओ। कैसे भाई, क्यों, कैसे भी क्यों 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 भाई, पूछने के लिए सवाल है, ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। धंधा बन चुके हैं, मतलब हम जैसे बच्चे जितने भी, मतलब यार सारे बच्चे उनके लिए एक वो है ना, क्या बोलते हैं, बिजनेस मॉडल है बस, धंधा। जितने आए ठीक है, 2-3 का सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़े बहुत का सिलेक्शन हो जाएगा, उनमें से उनकी इतनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे वो बच्चा भाई इमोशनल होगा। वो कौन सा गाना था, शाबाशियाँ, इतना चलता था भाई, बंदे 4-5 अटैम्प्ट देते थे उस वक्त, तो शायद सही था उस वक्त, तो जस्टिफाई कर सकते थे उस चीज़ को। अब कहते ही नहीं कि 4-5 अटैम्प्ट दें, क्योंकि भाई देख लेना यार, लास्ट ईयर वो बंदा 6 ड्रॉप है, उसकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, दिल से उसका बुरा लगता है उसके लिए भाई। ऐसे कई होंगे, अकेला नहीं है वो भाई। जो भी हो ना कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि इन लोगों तक वो बात पहुँचे जो ये नहीं ये कर रहे हैं, मतलब जो चीज़ें अपना कोर्स बेच रहे हैं, वो IIT वाला बंदा, और अपने सर को डिफेम कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं सही में। MR सर से जो पढ़े हैं वो लिखो भाई कि उन्होंने तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव करे होंगे जो सही में पढ़ा है। सही में पढ़ते हैं यार सारे, मज़े के लिए तो कोई पढ़ता नहीं है कि ठीक है ऐसे ही ड्रॉप ले लिया ठीक है पढ़े रहेंगे, नहीं भाई, सब लगते हैं, मेहनत करते हैं। और अपने वो जो थे डम बोल रहे थे उनको भी लिखो भाई, जो कि भाई नीट वाला कितना घिसता है खासकर फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और भाई लड़वा रहे हैं JEE और नीट के बच्चों को आपस में, मतलब बिहार इधर इंडिया की वॉर वाली सिचुएशन हो रही है कि कहीं क्या पता कल परमाणु बम गिर जाए, कुछ हो जाए। मतलब ये एक तो पहले अपना कोर्स बेच रहे हैं सबसे पहली चीज़, उसके बाद ना इनको ऑपरेशन सिंदूर से मतलब है ना किसी से भाई, इनको तो अपने कोर्स बेचने से मतलब है ना, बच्चों से भी मतलब नहीं है इनको। तो बच्चे तो वो है ना कि बस ठीक है, इनका सोर्स है एक तरीके का। लिटरली कहना नहीं चाहिए बट ये हार्श है, बहुत गंदी चीज़ लग रही है मेरे को, खुद को अंदर से गुस्सा आ रहा है यार। मतलब एक तो चीज़ होती है, मैं कोई यूँ नहीं बोल रहा कि तुम यार उनको बोलो बेटा कोई ना हो ना हो जाएगा, नहीं भाई। बट होती ना एक चीज़ की जहाँ पे जो चीज़ सही है वो बोलनी तो चाहिए ना यार। यूँ नहीं बोल रहा कि यार बच्चों की तरह समझाओ बेटा कोई बात नहीं, रो मत, ये रोने की बात ही नहीं इसमें यार, इसमें बात ही नहीं है, एक्सपेरिमेंट की फीलिंग है यार। अब कई बंदे आते हैं भाई, रो मत भाई, तू क्यों क्यों बोले जा रहा है ये फालतू, भाई इसमें रोने की क्या बात है, पूरे एक्सपीरियंस की बात है, दर्द है इस चीज़ का, इसमें कोई वो थोड़ी है। रोना तो होता है आंसू से, आंसू टपक रहे हैं आंखों से, और टपक भी नहीं मान ले किसी के, कोई बंदा वीडियो बना रहा है रोते हुए बना रहा है भाई, क्योंकि वो फीलिंग है, पूरी 1 साल की फीलिंग है। ज़रूरी थोड़ी सबकी 1 साल की फीलिंग होती है, किसी के 3-4 ड्रॉप होते हैं, 2-3 ड्रॉप होते हैं, 11-12 से वो कर रहा होता है, रगड़ रहा होता है, फिर ऐसे ही बता दी आंसू आंसू निकल रहे हैं भाई, क्या 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 आंसू निकल भी रहे हैं तो क्या वो बंदा वीक हो गया क्या, कमज़ोर हो गया क्या, क्यों भाई। रोना क्या कमज़ोरों की निशानी है, मैं तो नहीं रो रहा, और रो भी रहा है जो मान ली, वो क्या कमज़ोर है, कतई कमज़ोर नहीं है भाई, वो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग है। एटलीस्ट उसके अंदर इतने गट्स तो हैं कि सामने आकर अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना क्या गलत चीज़ हो गई क्या, पूछता हूँ भाई मैं, गलत है क्या वो चीज़ कि अगर कोई अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, रख रहा है तुम्हारे सामने नॉर्मली, यूँ थोड़ी कि वो चीज़ भाई तुम्हारे लिए, तुम तो भाई रो मत, अरे भाई यार थोड़ी तो मतलब यार। नीट वाले आपस में कर रहे हैं, नीट वाले कमेंट सेक्शन में, मेरे कमेंट सेक्शन में था, मैं भाई कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट जो बात है वो कहनी पड़ेगी, क्योंकि अपने देश में ऐसे हालात चल रहे हैं और अपन खुद आपस में भाई नीट वर्सेस JEE कर रहे हैं, टीचर्स इवन तक लड़ रहे हैं यार, थोड़ी तो करने की बात है ना। और ये वीडियो भाई मैं कुछ, मेरे को ऐसा नहीं है कि इसका कुछ फ़ायदा हुआ है ना भाई, नहीं, ये जो बात है ना मन के अंदर फ्रस्ट्रेशन है भाई, सब और से फ्रस्ट्रेशन है भाई, टीचरों की लड़ रहे हैं, बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, इतने जिनके ड्रॉप हो गए उनके लिए दिक्कत है, सबके लिए दिक्कत है यार। और भाई जो कोई बंदा अपने आप को एक्सप्रेस करे तो वो रो मत यार, मतलब शर्म आती है, मतलब क्या बोलूँ मैं। और हाँ रही बात नीट JEE वाली की ना, नीट JEE वाले बच्चे आपस में लड़ रहे हैं भाई, फिजिक्स का लेवल था यार तो एक्सेप्ट कर लो, 25 से तो टफ था, JEE में 25 से तो टफ इन द सेंस ऊपर था, काफ़ी था, ठीक है। वो JEE वाले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके टीचर भाई उनको बोल रहे हैं
भाई मैं ना तो इधर जेई वर्सेस नीट करने आया, नॉर्मली बात कर रहा हूँ यार, इसमें वो है ही चीज़ नहीं। अपन पता नहीं क्यों हर चीज़ को, भाई जेई अलग है, जेई अलग चीज़ है, वो तुम्हारा कुछ और टेस्ट करना चाहते हो, वो तुम्हारा करना चाहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी हैं, तुम कितना अपने आप से डिराइव कर सकते हो, कितना सोच सकते हो। नीट नहीं मांगता वो चीज़, नीट मांगता है भाई तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी। तुम पेशेंट देखोगे तो तुम देखो भाई, तुमने जो पढ़ा है, मान लो इंजेक्शन लगाना पड़ा है, जो भी चीज़ पढ़ी कि वो तुम फटाफट समझ पाओ कि भाई हो क्या रहा है। पेशेंट के अगर ब्लड क्लॉट हो रहा है, हो गई मतलब उसके कोई बर्न का पेशेंट आया, किसी चीज़ का पेशेंट आया यार, तो तुम्हारे अंदर वो चीज़ नॉलेज इकट्ठी होनी चाहिए। पहले तो तुम नॉलेज उसको ग्रहण करो भाई, लो अडप्ट करो, चीज़ को पढ़ो समझो और उसको फटाफट अप्लाई करो। नीट ये चाहता है, नीट ये नहीं चाहता कि तुम उधर ड्राइव करने लग गए, आइंस्टाइन बन गए भाई उधर, कि भाई अच्छा उसके बर्न हो रहा है तो फिर ये करेंगे अपन, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। भाई वो निकल लेगा वो पेशेंट यार। तो वही चीज़ है ना यार, मतलब बचाना है हमें फटाफट जितना हम रिस्पॉन्स कर सकें। और रही बात ये सिलेक्शन ना होना वो अलग चीज़ है। और मान ली भाई मैं खुद बोल रहा हूँ मेरा नहीं हो रहा तो मेरी गलती है, अगर नहीं हो रहा तो मेरी खुद की गलती है। अगर नहीं हो रहा, कट ऑफ जो हो जाएगी वो बाद की बात है। अगर कट ऑफ की बात की बात है, अगर मेरे नहीं हो रहा तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई रोने धोने की बात नहीं है। बट जो चीज़ चल रही है ना यार, बच्चों के बैच बेचे जा रहे हैं अभी से, भाई बच्चों को थोड़ा रिलैक्स तो होने दो, उनको अडप्ट तो करने दो सिचुएशन से। तुमने 2 मिनट में बैच भेज दिया और इतने गंदा मोटिवेशन दे दिया कि अगले साल के लिए बच्चा ना चाहते हुए भी देगा पेपर। मैं यूँ नहीं बोल रहा पेपर मत दो, पर पेपर किसको देना है किसको नहीं वो तो सोचो यार। ऐसे ही हवा में सब बच्चे आ जाते हैं भीड़ चाल, और जिसका फिर नहीं होता फिर अंदर से पता है ना, उस एस्पिरेंट को पता चलता है ना, और किसी को थोड़ी पता चलता है। तो बस यही कहना चाहूँगा मैं। और सर की यार थोड़ी डिसरिस्पेक्ट क्यों भाई, थोड़ी तो शर्म कर लो मतलब। भाई मैं अभी भी कह रहा हूँ, देखो जिसको इस वीडियो में कमेंट करने, पहली बात तो ये वीडियो है ना जेई वर्सेस नीट के बारे में नहीं है, समझना। मैं इस चीज़ को ही एड्रेस करने आया था इस वीडियो के अंदर, क्योंकि खूब तमाशा चल रहा है जेई वर्सेस नीट, और टीचर की डिसरिस्पेक्ट हो रही नहीं देखी जाती भाई। जो बंदा मेहनत करता है, सब जैसे टीचर इतनी मेहनत करते हैं उनके बारे में तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। और भाई जो नीट वाले सेगमेंट के टीचर हैं वो नीट वालों को ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं। चल रहे दो थे, मतलब नाम नहीं लूँगा। तो बस भाई यही कहना चाह रहा था, मतलब कि भाई जेई वर्सेस नीट नहीं है, जेई वाले अपने मस्त रहो यार, है ना, नीट वाले अपने मस्त रहो। एक दूसरे के कमेंट सेक्शन में कि कौन सा पेपर टफ है, क्यों प्रूव करना है यार, दोनों पेपर ही अलग चीज़ डिमांड करते हैं, तो थोड़ा तो मतलब यार अपना लगाओ। सबके पास होता है बहुत, टीचर आपस में लड़ रहे हैं यार, मतलब क्या, थोड़ी तो शर्म कर लो यार। इतनी रिस्पेक्ट होती है टीचर्स के लिए, वही लड़ रहे हैं बेवजह, फिर कोर्स भेज रहे हैं अगले दिन आके। थोड़ा सा मतलब करो यार, मतलब है ना। इधर अपने वॉर जैसी सिचुएशन है, आर्मी वालों के लिए प्रे करो, उनको सपोर्ट करो, उनके लिए स्टेटस लगाओ, कमेंट में उनके बारे में लिखो तो अच्छा भी लगता है। और जो भाई हमारे सर से पढ़े हैं, जो मतलब यार फिज़िक्स अपनी इम्प्रूव करिए, जो अलग जो है ना यार अपने लिखो, लेकिन है ना प्लीज़ कोई डिसएग्री करे आराम से करो, तमीज़ से। क्योंकि देखो सुनना किसी को बेवजह उल्टा अच्छा नहीं लगता। मैं शांत रहता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, फालतू किसी को कुछ बोलता नहीं है ना। तो तमीज़ से रहो, अगर तुम्हें डिसएग्री करना है आराम से तमीज़ से लिखो भाई। ये वीडियो पहली चीज़ वही बोल रहा हूँ अभी मैं वापस, क्योंकि आएंगे कई आएंगे अभी भी, है ना, कि भाई जेई वर्सेस नीट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। नीट का पेपर ऐसा आता है बहुत ईजी आता है, जेई का ऐसा आता है, जेई का तो बहुत हार्ड आता है, तू नहीं कर पाएगा। मैं नहीं कर रहा भाई, मैं बोली नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा जेई का पेपर, मैं बोल रहा हूँ भाई क्यों करूँगा मैं जेई का, भाई मैं नीट का स्टूडेंट था। तो भाई वो है ना चीज़, आराम से डिसएग्री करना है तमीज़ से करो। टीचर के बारे में प्लीज़ उल्टा सीधा मत बोलो। एग्री करना है बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी मर्ज़ी, करो तो अच्छी बात, ना करो तो अच्छी बात। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ओपिनियन था, ठीक है। और आर्मी के लिए थोड़ा है ना करो, है ना। जितना तुम जेई वर्सेस नीट, टीचर वर्सेस टीचर कर रहे हो, जेई नीट के उल्टा सीधा बोल रहे हो, नीट के टीचर के बारे में मत बोलो, है ना। थैंक यू।